हरि ओम। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। तद्दिव्यमव्ययं धाम सारसवतमुपास्महे। यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसश्चटाः। हाँ छात्रों, संस्कृत कॉलेज श्री माधोपुर में शास्त्रीय अंतिम वर्ष में उपस्थित आप सभी छात्रों का स्वागत। हम शाकुंतल अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं। इस नाटक के 7 अंकों में पहला अंक है जो भी पाठ्यक्रम में चल रहा है। इसके 26-27 पद्य हम पढ़ चुके हैं। आज हम 28वां पद्य पढ़ेंगे। इससे पहले हम गुरु कथा का थोड़ा प्रत्यास्मरण कर ले में वयम जानीमहे एव ये दुष्यंत मृगयार्थम आगेटम शिकार खेलने के लिए वनम गच्छति। तत्र अरण्ये से एकस्य मृगस्य अनुसरणं करोति तम हंतुम। एक मृग को मारने के लिए उसका अनुसरण करता है। वो भी आपको याद होगा, कवि ने जो स्वाभाविक वर्णन किया था, जो हरिण उससे डर करके जो भग रहा है और उसके भगने का जो स्वाभाविक वर्णन बड़ा अच्छा श्लोक है। स्वाभाविक वर्णन तक ग्रीवा भंगा विरामम, वो आपको ध्यान होगा। ग्रीवा भंगा विरामम हुरन पतति चंदने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्ट शरपतन भयात् भूयसा पूर्वकायम् दर्भैरर्धावलीढैः श्रमविवृतमुख भ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा पश्योदग्रपृतत्वात् दीयते बहुतरं स्तोकमुर्व्यां प्रयाति। तत्र कविना वर्णितं यत् उदग्रपृतत्वात् प्लवनात् धावनात् से मृग वियति बहुतरम, आकाशे तो अधिगम गच्छति तो स्तोकम उर्व्याम प्रयाति, उर्व्याम पृथिव्याम स्तोकम न्यूनमेव प्रयाति गच्छति। वह आकाश दौड़ रहा है, उछल उछल के भग रहा है, इसलिए आकाश में अधिक चल रहा है और पृथ्वी पर कभी चल रहा था। ये वहाँ स्वाभाविक वर्णन किया गया था। उसको मारते हुए देख करके दो तपस्वी आते हैं और तपस्वी उसको मृग पे बाण के लिए मना करते हैं। वो कहते हैं न हंतव्यो हंतव्यो न हंतव्यो आश्रम मृगों में, तो आश्रम का मृग है, इसको मारिए मत। आप इस बाण को वापिस प्रतिसंग्रह चाहे सहायकम, आप अपने सहायक को, आप अपने चाप को, बाण को वापस ले लीजिए। ये कह करके वहाँ पर ले लेते हैं। फिर आगे जब कथा चलती है, दुष्यंत उस मृग को मारना छोड़ करके आश्रम में प्रवेश करते हैं। आश्रम में कण्व ऋषि किसी अशुभ के निवारण के लिए, शकुंतला पे कुछ अशुभ आने वाला था, अनिष्ट था, उसके निवारण के लिए, उसको दूर करने के लिए सोमतीर्थ पे गए हुए हैं। तो शकुंतला ही उनका आदर सत्कार करती है। शकुंतला को वहाँ देखते हैं तो शकुंतला को देखते ही मुग्ध हो जाते हैं। शकुंतला वहाँ पादपों का सिंचन कर रही है, मृगों को पानी पिला रही है। उसको देखते ही दुष्यंत उस पर आसक्त हो जाते हैं। लेकिन कई तरह की शंकाएं उनके मन में होती है। वे कहती हैं कि कहीं ये ब्राह्मण कन्या तो नहीं है, ब्राह्मण कन्या के साथ में मुझ क्षत्रिय का विवाह कैसे होगा। अथच ये विवाह करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है, पिता कण्व इसका विवाह करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, क्या ये आजीवन ब्रह्मचारिणी रहेगी या गृहस्थाश्रम में जाएगी। कितनी तरह की शंकाएं होती हैं। लेकिन जब सहेलियों से बातचीत होती है तो सहेलियों के बातचीत के माध्यम से इदम जानाति यत इयं तु विश्वामित्रस्य मेनकाया अप्सराया च कन्या। ये तो क्षत्रिय विश्वामित्र की और मेनका की कन्या है।
उसी को जब ये सुन करके ही कि मेनका अप्सरा की कन्या है, तब दुष्यंत कहता है न प्रभा तरलम ज्योति उदेति वसुधा तलात। वास्तव में पृथ्वी पर इतनी सौंदर्यवती नहीं हो सकती थी, ये तो कोई दिव्य कन्या ही है। ये बातचीत होकर के वहाँ बातचीत कई प्रश्न चलते हैं। शकुंतला माँ से उनकी बात सुनकर ध्यान चाहती है, तो प्रेमवदा उसको ये कह कर रोकते हैं, मेरे 2 पेड़ों को सींच कर जाइए, मेरे 2 वृक्ष हैं उनका सिंचन कीजिए तब आप जाइए। इतना कहने पे उसको वो उनको मुक्त करना चाहता अपने अंगूठे देख करके। जब अंगूठे देखते हैं तो वो परस्पर आश्चर्य होती हैं दोनों की, राजा जी हैं ये तो खुद ही। तब राजा जी कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं राजा नहीं, ये तो राजा ने मुझे उपहार में दिए। खैर हम इसको अंदर ना करने देते हैं। दुष्यंत प्रेमदा शकुंतला से कहती है कि शकुंतला तुम इस समय कर्ज मुक्त हो गई हो, महाराज के द्वारा आप कर्ज मुक्त कर दी गई हो। ये कह करके कलम पढ़ रहे थे कि कल कहाँ पढ़ा था हम, कौन सा पढ़ा आपने? हाँ, उनकी बातें सुनकर ये हो जाता है, दुष्यंत में हो जाता है कि थे अब तो संतोष हो जा, तू जो चाह रहा था तेरी कामना पूरी होने जा रही है, ऐसा बात होती है। लेकिन वो शकुंतला के बारे में उसके सैनिकों का कह रहे थे, आप देखो इसकी भुजाओं को देखो, नीचे झुके हुए कंधे इसके नीचे झुके हुए हैं, इसके स्तन भी काँप रहे हैं, इसके पसीने मुख पे देखो पसीने पसीने की बूंदें आ रही है, और इसके बाल भी अस्त व्यस्त हो रहे हैं। ये सारी बातें होती हैं। फिर लेकिन दुष्यंत शकुंतलां दृष्ट्वा इदं विचार्यति यत् इयं शकुंतला अपि मयि आसक्ता जाता एव मुग्धा इयमपि मुग्धा, ये भी मेरे में मुग्ध हो गई है। क्योंकि कल के श्लोक था वाचम न मिश्रति, यद्यपि ये सही है कि मेरी वाणी से वाणी नहीं मिला रही, मेरे कथन में कथन सहमति नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी ये ज़रूर है कि मैं जो कुछ बोलता हूँ तो मेरी बातों पे कान अवश्य लगा रही है, ध्यान दे रही है। और इसी तरह यद्यपि मेरे मुख के सामने तो नहीं बैठी, आंखों से आंखों तो नहीं मिला रही, चेहरा आमने सामने तो नहीं है दोनों के, लेकिन फिर भी इसकी दृष्टि मुझ पर ही है। ये बातें यहाँ चल रही थी। दुष्यंत शकुंतला के बारे में बातें कर रहा था सहेलियों से, उसमें आसक्ति देख रहा था, शकुंतला जानना चाहती है। अब आज का श्लोक है, ये नेपथ्य से आवाज़ आ रही है, क्योंकि इसको जो श्लोक में अभी बात आएगी, इसको यहाँ धूल उड़ रही है, इसको रंगमंच में दिखा नहीं सकते थे, इसलिए नेपथ्य से इस बात को, पर्दे के पीछे से इस बात को कहा जा रहा है। देखिए बोलिए, तुरग खुरहता तथा ही रेणु विटप विषाक्त जलार्ध वल्कलेषु पतति परिणतारुण प्रकाश शलभ समूह इवाश्रम द्रुमेषु। फिर बोलने की कोशिश कीजिए श्लोक को। तुरग खुरहता तथा ही रेणु विटप विषाक्त जलार्ध वल्कलेषु पतति परिणतारुण प्रकाश शलभ समूह इवाश्रम द्रुमेषु। आप पहले इसमें देखिए कौन सा छंद, अक्षर गिनने की कोशिश कीजिए। ऊपर की पंक्ति में कितने अक्षर हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऊपर की पंक्ति में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऊपर की पंक्ति में प्रथम चरण में 12 अक्षर हैं, तो द्वितीय चरण में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अक्षर। आप देखिए 13, प्रथम चरण में 12 है, दूसरे में फिर 13 है। फिर आप देखिए पतति परिणता ऋण प्रकाश है। फिर तृतीय चरण में 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 अक्षर हैं। तृतीय चरण में 12, प्रथम और तृतीय में 12 हैं, और द्वितीय में और चतुर्थ में कितने हैं? 3 और 3 6 और 4 10 और 3 13। प्रथम और द्वितीय में तो 12 अक्षर हैं, और तृतीय और चतुर्थ में, प्रथम और तृतीय में तो 12 अक्षर हैं, और द्वितीय में और चतुर्थ में 13 अक्षर हैं। आप देखिए कौन सा छंद, कौन से यहाँ पे वो है